Hello and welcome to another episode of Rising Tides, where we talk with the change makers, the people who make a strong impact on this society. With me, Himanshu त्यागी। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शक्तिशाली और सशक्त महिला जिन्होंने अपनी हेल्थ और फिटनेस की जर्नी 68 साल की उम्र में शुरू करी और बहुत सारे और लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया। तो लेट्स वेलकम रोशनी देवी जी और उनके बेटे व कोच चौधरी अजय सांगवान। तो मेरे को बड़ा अफसोस होया कि अब इसे बिस्तर पर बैठ जाएगी, संभालेगा कौन। धीरे धीरे चलो जिम में जाना शुरू कर देते। और फिर बच्चे भी बोलते हैं कि आंटी आपको देख के तुम्हारे को भी होश आता है। आजकल फुर्सत किसको, बच्चा को फुर्सत कहाँ, माँ बापा को देखने के लिए किसी को फुर्सत नहीं है। अच्छा, नमस्कार रोशनी जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले आप ये बताएं कि 68 साल की उम्र में आपने ये जिम जाने का, वेट लिफ्टिंग का ये कारवां कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? सब के नॉर्मल था, कुछ भी नहीं था। उसके बाद मेरे घुटनों में दर्द होने लग गया सितंबर 2022 में। तो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर बोलता है कि भाई अभी पाछे। उसके बाद थोड़ा दिन पाछे में बाथरूम से सड़की गिर गई तो मेरी रीढ़ की हड्डी में ज्यादा चोट लगी। तो मैं झुक्की चलाने लगी तो बेटा बोलता मम्मी क्या हो गया। मैं को नहीं कुछ नहीं, बोले कुछ तो हो गया है। फिर मैं बाथरूम से तिसड़की गिर गई थी। ये बोले चलो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर बोलता है भाई न तो आप चौथी मंजिल सीढ़ी चढ़ सकते, घुटनों में ज्यादा दिक्कत होगी थी तो बोले ना आप सीढ़ी चढ़ सकते और गठिया बाह हो गया आपका। तो बोले और न कोई काम कर सकते, झुक्की काम कर सकते, आप बिस्तर पर बैठ गए। तो मेरे को बड़ा अफसोस होया कि अब इसे बिस्तर पर बैठ जाएगी, संभालेगा कौन। अब बेटा अपना जो करता है वो और धंधा करता है तो वो मेरे को संभालेगा कि भाई बिजनेस का कुछ को संभालेगा। धीरे धीरे फिर बेटा बोलता है कि भाई ऐसे तो हालत और भी खराब हो जाएगी, तो मेरे को क्या करा भाई। तो ये बोला कि भाई धीरे धीरे चलो जिम में जाना शुरू कर देते। अच्छा। मेरे को नहीं नहीं जिम में नहीं जाएंगी, जिम में लोग मेरे को इस उम्र में क्या बोलेंगे कि भाई इस बुढ़िया के जिम में जाती है। बस फिर भाई सभी बोला कि ये तो भाई सत्संग करो, ये भाई घूमो फिरो। तो जो हिम्मत होगी जब तो घूमया फिरा जाएगा और सत्संग में भी जब जाया जाएगा। तो उसके बाद बेटा मेरे को जबरदस्ती करके वो बोला मम्मी जिम में चलो। मेरे को नहीं जिम में नहीं जाएंगे। तो अपनी अच्छी जॉब थी, बिजनेस भी था, सब छोड़ दिया इसने। तो फिर मेरे पर ध्यान देने लगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरे को शर्म भी आई, 2-4 दिन तो वापस लौट के आ गई कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। फिर कसम खुआ दी कि नहीं आपको जाना ही पड़ेगा। फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर दी फिर आदत पड़ गई तो अभी मैं कर लेती हुई, मेरे को अच्छा लगता है। तो अभी मेरे को न घुटनों में दर्द है न कमर में दर्द है, कहीं भी दर्द नहीं। तो बोला जब से आप जिम जाने लग गई तो उसके बाद से अब आपका घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, सब दर्द गायब हो चुके हैं। फिटनेस नंबर 1 हो बिल्कुल गई। सब गायब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ऐसी कोई एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपकी बहुत मन पसंद हो, आपको पसंदीदा एक्सरसाइजेज जो आपको करने में मजा भी आता हो और ज्यादा ये भी नहीं लगता हो कि चलो ये तो कर ही लेते हैं? नहीं ये बेटा बोलता है कि वो उठाते हैं ना तो उसमें मेरे को पहले पहले तो घबराहट सी होती थी। जी। अभी ऐसा कोई एक्सरसाइज नहीं है कि मैं भाई मेरे को सारी अच्छी लगती है कि वह भी कर लूँ वह भी कर लूँ, थोड़ी थोड़ी सारी कर लेती। वेट लिफ्टर कर लेती हूँ तो वो मेरे को अच्छा लगता डेडलिफ्ट। है। हाँ जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो डेडलिफ्ट मतलब आपके पसंदीदा एक्सरसाइजेज में से एक हो गई। हाँ तो मेरे को अच्छा भी लगता है। और फिर बच्चे भी बोलते हैं कि आंटी आपको देख के तुम्हारे को भी होश आता है। तो बच्चे भी बहुत प्यार करते हैं, मेरे बेटा बहुत प्यार करता है मेरे से। जी बिल्कुल रोशनी जी, तो आपने जैसा बताया कि अजय जी ने अपनी जॉब और अपना काम सब कुछ छोड़ के आपके साथ में लग गए और आपके ऊपर ध्यान हाँ देने जी। लग गए, तो उस समय पे कैसी परिस्थिति घर में रही होगी? क्योंकि आपको भी लगा होगा यार बेटा मेरा काम छोड़ के, मेरे जैसा आपने कहा कि मेरे साथ में लग रहा है, अब वो काम देखे या आपको देखें, और फिर अब ये पूरा बदलाव आ गया। पर बीच में तो ऐसा समय आया होगा जहाँ पे लगता होगा यार किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं?
समस्या तो बहुत आई मणि, क्या करा फिर है करना। समस्या तो जैसे बिजनेस छोड़ लो, नौकरी छोड़ दो, तो समस्या तो आपको पता है कि भाई आती बिल्कुल है, जी। सभी को आती है। जी जी जी। लेकिन फिर भी बस हिम्मत करके ना बस करे लिया। बेटा भी खुश बहुत। है, मैं भी खुश हूँ। बराबर का ठीक है। देखते हैं और भी खुश होते हैं, मेरे को बताते हैं कि बेटा ये वीडियो, तो मेरे को भी अच्छा लगता है कि भाई सारी दुनिया में नाम हो रहा है। नहीं, हम भी अपनी आपकी वीडियो अपनी माता जी को दिखाएंगे। उनको बोलेंगे कि आप भी अब जिम बिल, में जाना शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल करो। आजकल फुर्सत किसको, बच्चा को फुर्सत कहाँ है, माँ बापा को देखने के लिए किसी को फुर्सत नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस हाँ, समय पे करना बहुत क्यों महत्वपूर्ण आप, है। ऐसा कोई बच्चे नहीं है कि भाई अपने माँ बाप को हाथ पकड़ के ना भाई थोड़ा सा एक्सरसाइज करवावे, कुछ घुमावे फिरावे, तो ऐसा माहौल है को नहीं है, क्या करें। तो इसी चीज को लेकर रोशनी जी, इस समय पे मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये गठिया बाय और जोड़ों के दर्द की, कमर की, इस उम्र में आके, उम्र बढ़ते के साथ साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो इस समस्याएं आ जाती हैं लोगों के अंदर। और उन सबको ये जर्नी शुरू करनी चाहिए। तो आप उन सब लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या बोलना चाहेंगी उनको, कि वो भी प्रोत्साहित होकर ये सब एक्सरसाइज, वर्कआउट, जिम करने लग जाए। मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि घर से थोड़ा बाहर निकलो, कसरत करो, एक्सरसाइज करो, तो थोड़ा सा भाई आपका भी शरीर ठीक रहेगा, मजबूती आएगी तो शरीर भी ठीक रहेगा। और नहीं तो फिर घर में बैठा रहोगा तो फिर बच्चे भी ना चल जाते हैं, तो घर में बैठ के भी क्या करना। तो थोड़ा बाहर निकले, एक दूसरे से मिले, बात ही करें, तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है उनको भी, और थोड़ा सा शरीर भी ठीक रहेगा। कसरत करें तो थोड़ा घना भाई पर वो जान झिझक भी कैसे आएगी, नहीं तो जाएगी? वो है। झिझक कैसे जाएगी? जो झिझक है, जो शुरुआती दौर में आपने भी महसूस करी, वो कैसे निकले? वो तो देखो जी, धीरे धीरे लकड़ जाएंगे तो फिर लकड़ेगी, नहीं तो घर में बैठा रहेंगे तो नहीं लकड़ेगी है। मैं भी घर में बैठी रहती तो नहीं लकड़ती, अभी थोड़ी घनी बाहर लकड़ूंगी तो फिर भाई झिझक तो लकड़नी पड़ेगी ना फिर है। क्या बोलेंगे इस चक्कर में रख देता हूँ। झिझक तो लकड़ेगी नहीं, बाहर लकड़ेगा तो घर में रहेंगे तो नहीं लकड़ेगी। ठीक है रोशनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए। मैं एक बार दो बातें अजय जी के साथ भी करना चाहूंगा, अगर अनुमति हो तो। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है जैसी, बिल्कुल है। हेलो। नमस्कार अजय जी, कैसे हैं अजय जी? अरे नमस्कार, मैं एकदम बढ़िया जी, आप बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अजय जी, कैसे मतलब जॉब छोड़ना, बिजनेस छोड़ना, काम छोड़ के फिर सीधा माता जी की पूरा सेवा में लगना, फाइनेंसिस कैसे मैनेज करे? माता जी को तो मैनेज आपने बहुत अच्छे से कर लिया है, बट हर एक की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। कैसे डिसीजन लिया, क्या किया, कुछ बताएं इस बारे में प्लीज। ये सब कुछ ठीक था, कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था भाई, क्योंकि अपने यहाँ कल्चर ही नहीं है कि एक तो बूढ़े माँ बाप को कोई जिम ज्वाइन कराए, ऊपर से लेडीज का तो जिम में जवान रहते हैं तभी मुश्किल रहता है, बुढ़ापे में तो मतलब सोचते भी नहीं है। पर इनको जो है लास्ट लास्ट टू लास्ट ईयर सितंबर में अचानक से घुटनों में दर्द रहा हम्म। और झुक के चलने लग गए। मैंने पूछा क्या हुआ, कह रहे नहीं ठीक है, क्योंकि अपने माँ बाप आप दिक्कत होती है जब तक एक्सट्रीम नहीं होता ना, बताते भी नहीं है। हम्म। तो फिर इनको थोड़े दिनों में बाथरूम में फिसल के गिर गए, तो इनकी रीढ़ की हड्डी में ज्यादा चोट आई। हम्म। अब मुझे लगा अब इनसे हिला भी नहीं जा रहा था, तो फिर इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। वहां चेकअप वगैरह कराया तो डॉक्टर ने कहा कि इनको तो नी अर्थराइटिस है, और प्लस में इनकी बोन इतनी कमजोर है कि एम उसमें है, अल्ट्रासाउंड में तो नहीं आया ना एक्सरे में आया, तो इनकी एमआरआई करानी पड़ी थी। तो हम्म। मुझे मतलब हमारे खानदान में किसी को नी अर्थराइटिस का मैंने सुना तो नहीं था। तो मेरे को हम्म। 2-3 दिन तो शौक में रहा कि नी अर्थराइटिस, क्योंकि मैंने इसके बारे में अपने यहाँ मिथ भी बहुत है ना कि आपको जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा तो ये दिक्कत बढ़ती जाती है, घटती नहीं है। तो मुझे ये जी। था कि कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी मम्मी मतलब इस उम्र में कैसे क्या ही सर्वाइव करेंगे। और ये दिक्कत तो बढ़ेगी आ गया है, क्योंकि बुढ़ापा आता है तो शरीर कमजोर होता है। तो हम्म। फिर वहां फिजियो कराया हमने 1-2 महीने, तो थोड़ा सा पैर बेहतर हुआ हल्का फुल्का, तो मुझे पता था ये सोल्यूशन तो ये नहीं है। फिर हम्म। मैंने इसकी पढ़ाई भी कर रखी थी थोड़ी फिटनेस की ना, तो मैंने इनसे फिर बहुत इंसिस्ट करा कि आप जिम में चलिए, एक बार चल गए। तो ये तो मना ही कर दिया, नहीं नहीं जिम में कौन जाता है इस उम्र में। तो बहुत मुझे मतलब इनको पुश करना पड़ा, और 2-3 बार गए। तो अपने यहाँ कल्चर है ना कि जो जवान है वो बूढ़ों को देख के मुंह ऐसे बनाते हैं, तो हम्म। इनको और ऑकवर्ड लगा कि भाई ये तो नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा देखिए चलना तो पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो चार लोग कौन है, क्या जो चार लोग बोलते हैं ना कि जो लोग क्या कहेंगे, तो वो हम्म। लोग आपके प्रॉब्लम में कोई नहीं आता है।
तो जी। फिर फाइनली बहुत कहने के बाद मैंने कहा आप मुझे देखिएगा भाई, आपस में हमें ही करना है एक्सरसाइज, और मत करिएगा। तो शुरू में थोड़े दिन तो इनको लगा, फिर उसके बाद तो फिर धीरे धीरे हैबिचुअल होते रहे, मूवमेंट ठीक करते रहे, तो अब इनको मजा आने लगा। अब इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन जिम में है या नहीं है, और जो पहले देखते थे अब तो सब लगभग जिम इनके पैर छूता है। ऑनर तो बिल्कुल पैरों में गिर जाता है कि माता जी आ गए, और कितना कहता है कि आपको देख के हमें मोटिवेशन मिलता है। और रहा फाइनेंस वाला, तो देखिए, या तो आप माँ बाप ले लीजिए या फिर पैसा कमा लीजिए। तो हम्म, प्रॉब्लम ये है कि माँ बाप आप दोबारा नहीं कमा सकते, पैसा तो आप शायद कमा भी लेंगे। तो बिल्कुल इसलिए मैंने सही है। इसको छोड़ के अपना करियर ट्रेनर की, क्योंकि मेरी मम्मी को मुझे रोज फिजियो कराने ले जाना पड़ता था, तो कोई जॉब नहीं है जो आपको छुट्टी देगी एक दो घंटे, 2-3 घंटे की, आप जाइए फिजियो करा के आ जाइए। तो जी। इसके लिए मुझे था कि या तो मैं ट्रेनर ही लग जाऊं या फिर मेरी मम्मी को छोड़ दूं, या जॉब हम्म, बिजनेस करके। तो फिर मैंने माँ को ही चुना कि फिर मैंने ट्रेनर की जॉब कर ली। फिर जिस जिम में लेके मम्मी को जाता था, तो उसने मुझे कहा कि आप हमारे यहाँ मैनेजर लग जाओ भाई, हमें भी जिम में जरूरत है। तो फिर जहाँ हम्म, जिस मम्मी में लेके जाता था जिम में, वहीं पे मैं मैनेजर लग गया। हम्म। हालांकि ट्रेनर की जॉब में सैलरी इतनी नहीं है, पर अभी तो चल रहा है, देखते हैं। चल जाएगा, मतलब चल जाता है, चल ही रहा है। और कुछ जब नहीं तक से तो चलेगा कुछ सही, देखेंगे। कम से कम एक पंथ दो जी काज जी जी बने जी। आपके। माता जी का भी ध्यान हो गया अब और कुछ ना कुछ कमाई का जरिया जी भी जी, बना रहा, जीरो से तो अच्छा है कि कुछ अब भी तो इसी आ रहा में है, ही दोनों काम हो रहे करियर हैं। बनाना है। जी जी, इसी में ही करियर मैंने भी सोच ही लिया है, ताकि इसी में ही मैं भी करियर बनाने का सोच रहा हूँ, ताकि मेरी मम्मी का मैं ध्यान रख सकूं। क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई ट्रेनर, मतलब पता नहीं, क्योंकि मैंने देखा नहीं किसी ट्रेनर को अपने माँ बाप को एक्सरसाइज कराते हुए। तो मैं इनको जैसे तब कराता था, जून 2023 से इन्होंने जिम शुरू करा था, तो तब से अब तक मैं उसी तरह से इनको कराता हूँ एक्सरसाइज। इनमें बहुत इंप्रूवमेंट है, बहुत इंप्रूवमेंट। अब किसी गजब। जॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी जोड़ दर्द जैसा कुछ भी नहीं है अब इनमें। तो माता जी ने चाय पीनी कम करी कि नहीं? चाय पीनी कम तो कर दिया, चाय के साथ कुछ खा लेते हैं अब ये। एक बार तो एक ही बार पीते हैं सुबह, एक मतलब बार पूरे तो दिन में वो नहीं, क्योंकि अब ये प्रोटीन वाली दादी हो गई है कि एग्जैक्टली प्रोटीन वही मतलब मेरा। पीना है सब। हाँ, क्योंकि अब जी जी, जब चाय तो जिम बिल्कुल, का क्योंकि टाइम हो गया था। जी जी, और प्रॉब्लम ये है कि अगर आप चाय छुड़वा दो, जिसको मतलब कब से पी रहे हैं, तब हम्म। बचपन से ही बचपन से फिर बचपन से ही पी रहे हैं, तो आप किसी की छुड़वा दोगे, उनके सर में दर्द हो जाता है अगर जी। आप देखें ना, किसी जी। को चाय हाँ। छुड़वा दो। तो माइग्रेन ये अटैक्स ऐसा आते हैं। आदत। जी जी जी, तो एक बार मैंने कोशिश करी थी कि आप नहीं नहीं मत पियो, इन्होंने छोड़ा, पूरे दिन सर दर्द रहा, मैंने कहा पी लो। तो बहुत हल्की सी चाय पीते हैं, उसके साथ कुछ खा लेते हैं, बस उसके बाद फिर पूरे दिन चाय वाय नहीं पीते। वो तो फिर अपना डाइट वगैरह थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक बढ़ा दिया है, फिर उबाल के चने वगैरह बना के देता हूँ इन्हें, वो खाते हैं, दाल चावल खाते हैं। बाहर का यूजुअली कम ही खाते हैं। तो इसी के साथ में अजय जी, क्या आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बाकी दादियों को, बाकी हमारी माताओं को जो जिम नहीं जा रही हैं पर जिन्हें जाने की जरूरत है? अगर जिम भी नहीं जा रही तो योगा करें या कुछ भी इस प्रकार की कोई बात आप। तो मेरे बचपन के दोस्त का कॉल आया था अभी मेरे पास 2-3 दिन पहले, उसकी मम्मी तो टीचर थी। उसको किसी हम्म। दोस्त ने दिखाया होगा वीडियो, कह रहा भाई ये तो मेरे बचपन का क्लासमेट है। तो उसका कॉल आया, फिर वो बता रहा था, कह रहा मम्मी को घुटनों में दर्द है। मैंने कहा आप भी जिम में जाओ, तो कह रही है जिम में थोड़ी ना जाते हैं ऐसे। मतलब हम्म। अपने यहाँ ऐसा नहीं कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़े लिखे हैं, उनके भी दिमाग में नहीं आता। फिर मैंने उसे कहा, तो मैं चंडीगढ़ हम्म। आऊंगा तो मैं समझाऊंगा मैम को कि भाई जिम, देखिए जिम का कल्चर तो नहीं है, पर आप एटलीस्ट एक्सरसाइज शुरू करें। जब हम्म। आप एक्सरसाइज शुरू करें, चाहे घर पे करें चाहे पार्क में करें, तो आप एक बार, अब आप अचानक से उठ के कहो जिम में जाओ, तो अजीब सा लगता है, क्योंकि आपको यही नहीं पता वहां करना क्या है। तो हम्म। एटलीस्ट पार्क में, कहीं घर पे आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करके हैबिचुअल बनते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप जिम का है। जिम तो एक्सट्रीम है, खैर बार अपने तो यहाँ घर में ही एक्सरसाइज, क्योंकि अपने घर में एक्सरसाइज नहीं करते हैं, पार्क में नहीं करते हैं, और लेडीज तो बिल्कुल ही नहीं करती है। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट अपनी सेहत का ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि लेडीज के अंदर जो है बहुत जल्दी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर इतना मसल वाला सिस्टम होता नहीं है। सबसे ज्यादा आप देखेंगे दादियां नानियां, इनके घुटनों में जल्दी दर्द शुरू हो जाता है। तो एटलीस्ट थोड़ा मूवमेंट सही रखेंगे, तो वो जो दिक्कत आनी है वो शायद ना भी आए, या लेट आए। और अगर सही खाना खाएंगे, सही न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज करेंगे, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो साइंटिफिकली प्रूव है। तो एटलीस्ट शुरू करें। अब मेरी मम्मी की भी यही इच्छा है कि इसी उसमें कुछ किया जाए, कि सो दैट हमारे यहाँ बुजुर्ग अपनी सेहत के बारे में सोचना शुरू करें, जो अपने इंडिया में कल्चर ही नहीं है कि कोई बूढ़ा इंसान जो है, अब इस उम्र में ये क्या करेंगे, कुछ नहीं। अब इनको लगता है कि घर में बैठ के सत्संग करके मंदिर जाके देखिए, ताकत तो नहीं आएगी। ताकत जब आएगी जब आप थोड़ी सी कसरत करेंगे। और कसरत करने के लिए आपको घर से ही शुरू करिए, पार्क में चले जाइए, यूजुअली पार्क जा सकते हैं, घर से शुरू कर सकते हैं, घर में तो कोई नहीं देख रहा है।
एटलीस्ट घर में कोई होगा उनका सपोर्ट लेके थोड़ा बहुत शुरू करेंगे तो एक मतलब मुहिम शुरू करने की इच्छा है कि सेहत के बारे में बूढ़े सोचे, जवान तो सोच रहे हैं, वो तो देखिए कर ही रहे हैं, पर जो बुजुर्ग हैं उनको एटलीस्ट ज्यादा सोचना चाहिए इस विषय में। जी अजय जी, इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि और भी ज्यादा बड़े बुजुर्ग लोग जिम जाना शुरू करें, और जिम ना जाएं तो कम से कम कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करें। आप जो कर रहे हैं बहुत ही गजब का काम है। बहुत बहुत कसरत शुरू कर धन्यवाद। दें एटलीस्ट। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।